video I am going to discuss the uses of sum and any. अब हम सबसे पहले जानते हैं कि सम का अर्थ क्या होता है और इसका जो है यूज करने का रूल क्या है। तो सम का जो अर्थ होता है वो है कुछ होता है। अब इसको रूल से और चलते हैं, इसका प्रयोग कब कब करना है कब नहीं करना है। सम इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अ फ्यू और अ लिटिल। सम का जो प्रयोग होता है वो अ फ्यू और अ लिटिल के सेंस में होता है, और अ फ्यू जो है नंबर को शोज करता है और अ लिटिल जो है क्वांटिटी को शोज करता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सम का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ ही किया जाता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ नहीं किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। और इसका प्रयोग होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है। अर्थात सम का प्रयोग जो होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ किया जाता है। अब इसको बेहतर तरीके से एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। नाउ फर्स्ट एग्जांपल, देयर आर सम पेन्स ऑन द टेबल। टेबल पर कुछ पेन्स है। तो यहां जो सम का जो प्रयोग किया गया है ये क्या शोज करता है, यहां सम जो शोज करता है ये नंबर शोज करता है, क्योंकि सम किसके पहले रखा गया है, सम जो है प्लूरल नाउन के पहले रखा गया, यानी कि काउंटेबल नाउन के पहले रखा गया, इसलिए सम यहां क्या शोज कर रहा है, नंबर शोज कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट। पॉट में कुछ दूध है। तो यहां जो सम का प्रयोग किया गया है वो क्या शो करता है, यहां जो सम क्वांटिटी को शो करता है, इसलिए करता है क्योंकि सम का प्रयोग मिल के पहले हुआ है और मिल क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपने देखा कि सम का प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है, यानी कि ऐसे नाउन के साथ किया जाता है जो नंबर शोज करता है और क्वांटिटी शोज करता है। नाउ लेट अस डिस्कस द यूज ऑफ एनी। रूल्स ऑफ यूजिंग एनी। एनी मींस कोई या कुछ। अब इसका रूल्स के बारे में जानते हैं कि इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है और कहां नहीं किया जाता है। रूल नंबर 1, एनी इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ सम। अर्थात जो एनी का जो मीनिंग होता है वो सम का इक्विवेलेंट होता है, अर्थात जो मीनिंग सम का होता है वही एनी का भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो प्रयोग होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य के साथ होता है। थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। और इसका प्रयोग जो होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, और ऐसे नाउन्स जिसको हम गिन नहीं सकते उसके साथ भी एनी का प्रयोग होता है। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। आर देयर एनी पेन्स ऑन द टेबल। क्या टेबल में कुछ पेन्स है? तो यहां पर जो एनी का प्रयोग हुआ है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हुआ है, जो कि पेन्स है। पेन्स क्या है, ये काउंटेबल नाउन से और ये प्लूरल फॉर्म में है। इसके पहले हमने क्या लगाया, एनी का प्रयोग किया। नेक्स्ट, देयर इजंट एनी मिल्क इन द पॉट। पॉट में कोई दूध नहीं है, कुछ भी दूध नहीं बचा हुआ है पॉट में। अब यहां पर जो एनी का जो प्रयोग है वो मिल के पहले हुआ, और मिल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है जो कि क्वांटिटी शो करता है। तो आपने देखा कि एनी का प्रयोग जो होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ होता है। और दूसरी पॉइंट ये है कि इसका प्रयोग जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। आई होप your doubts about sum and any are cleared up now. Keep watching DK English Gyan channel. Thank you.